नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग जो हैं निकले हुए थे। आपको पता है कि जैसे कि 230 सीटें हम लोग कवर करने निकले हैं और इसी बीच में युवाओं के मुद्दे भी हम उठाते रहते हैं। तो आपकी चाहे अपडेट हो, चाहे खबर हो, युवाओं से जुड़ी जो भी बात होती है, खासकर रोजगार को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है रोजगार हमारे लिए। और ये साल आपका चुनावी है। इस साल आपको बहुत सारी भर्तियां भी देखने मिली हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश का अभ्यर्थी भी पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रहा है। भर्तियां देखने नहीं मिलती हैं, चाहे शिक्षक भर्ती की बात हो, चाहे पटवारी की भर्ती की बात हो, पुलिस की भर्ती की बात हो, वन विभाग की भर्ती की बात हो। तमाम जितनी व्यापम के थ्रू वैकेंसियाँ आती हैं या MPPSC के थ्रू आती हैं, जैसा आप जानते हैं कि सरकार 4 साल आपका जो है इंतजार कराती है और 5वें साल आपको लगातार भर्ती मिलती है। इसलिए बोला जाता है 4 साल इलेक्शन के और 5वें साल सिलेक्शन के, ये अभ्यर्थियों के लिए होता है कि 4 साल आपको इंतजार करना पड़ता है और 5वें साल आपको बहुत सारी भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। इसी बीच हम लोग निकले हुए थे तो कैसा अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जो MP पटवारी की कुछ अभ्यर्थी मिले, उनसे हम चर्चा करेंगे। तो इनसे हम बात भी करेंगे कैसे इन लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ नया तरीका है कि कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास साधन कम है। और आपको ही पता है कि सबकी समस्याएं होती है फाइनेंशियल, और रोजगार एक अहम मुद्दा होना चाहिए जो वर्तमान सरकार या कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी जो है मुद्दा नहीं बनाती है, रोजगार पे बात नहीं करती है। बात होती है जातिवाद पर, बात होती है धर्म पर, बात होती है पार्टीवाद पर, या फिर और अन्य मुद्दे ऐसे होते हैं इन पर कोई बात नहीं करता जो हमारे देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपके मध्य प्रदेश के युवा हों या पूरे भारत देश के युवा की बात करें, क्योंकि महत्वपूर्ण कड़ी हैं युवा। तो इनसे मैं चर्चा करने का एक प्रयास करूंगा। मैं कैमरामैन से बोलूंगा, दिखाऊंगा। ये देखिए अभ्यर्थी हैं सारे, आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 अभ्यर्थी ये हैं और 2 अभ्यर्थी वहाँ पास हैं और वहाँ पास खाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और एक अजीब सा ये दृश्य, अगर वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको सच में रोजगार चाहिए और कुछ करना है, कुछ आपको कर गुजरना है और समाज में दिखाना है, अपने घर में रेपुटेशन बनानी है या फिर सरकारी नौकरी करना है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। और ये सब लोग जो है घर से दूर हैं, त्याग कर कर बैठे हुए हैं। और क्या कहना चाहिए, इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, इतने साधन नहीं है कि ये बाहर जाके पढ़ें। तो ये गांव की मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं ग्राम में हूँ, लेकिन फिर भी ये इनके घर थोड़े से ही दूर है, 3-4 किलोमीटर। लेकिन इन्होंने मंदिर को जो है अपना रहवास बनाया हुआ है। यहीं पास ये निवास करते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं। और बाकायदा सबने मिलकर जो है, कुछ लोगों ने कुछ किताबें खरीदी हुई हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पास खाने, मतलब सब लोगों ने बांट बांट के कुछ जितना, मतलब सबसे एक दूसरे का हेल्प हुआ है और एक ग्रुप बनाया है। 7 कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे और मैं इनसे चर्चा करूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी वीडियो देखते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे सभी अभ्यर्थी जो है जागरूक बने और अपनी पढ़ाई के प्रति जो है अच्छे से समर्पित रहें और बढ़िया तरीके से आप लोग रोजगार लें, सरकारी जॉब निकालें। बस यही होता है, क्योंकि देखिए गरीब होने से ये नहीं होता कि आप जो है पेपर नहीं निकाल सकते, सिर्फ दिशाएं पता होना चाहिए। तो इन लोगों ने फ़ोन का बहुत सटीक उपयोग किया, दिशाएं भी देखी, मतलब दिशा सीखी कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, सिलेबस क्या होता है, स्टडी कैसे की जाती है और कैसे ग्रुप डिस्कशन होता है। तो ये सारी मैं बातें करूंगा, थोड़ा थोड़ा सा चर्चा करूंगा। वीडियो को ज़्यादा आपको शेयर कर देना, इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? सनत तिवारी। सनत तिवारी। हाँ। ये अभ्यर्थी हैं सनत तिवारी। किस चीज़ की मुख्यतः तैयारी कर रहे हैं? पटवारी की। पटवारी की तैयारी कर रहे हैं। पटवारी बनने का सपना है? जी सर। चलिए, तो जैसे कि आपका सिलेबस है 8 सब्जेक्ट आने हैं, है ना? तो उसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होने हैं। तो डेली पढ़ाई करते हैं यहीं बैठ के, हाँ, यहीं पर बैठ के। है ना? तो एक मुझे नया देखना मिला है, तो घर में क्यों नहीं पढ़ते हैं? घर में डिस्टर्ब होता है। यस। तो घर में चूंकि डिस्टर्ब होता है इसलिए तो आप लोग दूर रहते हैं। हाँ। यहीं इतनी ठंड है फिर भी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं, ये कैसा? इसमें कोई समस्या होती है? नहीं, हाँ। यहाँ पर सुकून से पढ़ाई होती है, सुकून से होती है, शांति मिलती शांति है मिलती है। और आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, हाँ। ध्यान एकाग्र होता है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके 8 विषय आने हैं, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि 8 विषय आने हैं, 3 घंटे का पेपर होगा और आपके 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। हाँ। जैसे आपके 8 विषय हैं, समान अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, आपका GK, तर्क शक्ति, प्रबंधन, कंप्यूटर, इस प्रकार के आपके सभी विषय आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं भैया? कंप्यूटर। ये आप देख सकते हैं BNB का है, मध्य प्रदेश PEB सॉल्व पेपर है, ये कंप्यूटर ज्ञान के हैं। तो इन्होंने जो है कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। चलिए, मैं एक आध क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ। कंप्यूटर का आप तैयारी कर रहे हैं हाँ। और आप लोगों का मेरे को कुछ दिखा कि अलग प्रकार से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। मैंने एक आध क्वेश्चन कर सकता हूँ आपसे? हाँ, पूछिए। तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेता हूँ मैं भैया लोगों से कि 1 निबल बराबर क्या होता है? 4 बिट। 4 बिट। चलो, बहुत बढ़िया बात है। 1 निबल बराबर इन्होंने बताया 4 बिट। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आंसर सही है या फिर नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन आने हैं आपके, मान लो किसी भी डॉक्यूमेंट को या कागज़ को, या मतलब आप जो भी समझें, किसी भी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को अगर सेव करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S। Ctrl+S। चलो, आप लोग बताते जाइए कमेंट सेक्शन में कि भैया सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ठीक है, Ctrl+S होता है। हाँ। चलो, बहुत शानदार है। और अगर जैसे कि मान लीजिए आपकी कीबोर्ड होता है, हाँ। उसमें फंक्शन की होती हैं,
ठीक है, 12 फंक्शन की होती हैं, ऊपर आपने देखा होगा। तो जैसे कोई भी स्पेलिंग या ग्रामर की जांच करना है तो उसके लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F7। F7, बहुत शानदार। F7 इन्होंने बताया भैया, धन्यवाद आपका। सनत तिवारी नाम है आपका, चलो बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम है भैया? रोहित मिश्रा से। रोहित मिश्रा जी। मिश्रा जी हैं, तिवारी जी हैं। मिश्रा जी क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं प्रबंधन प्रबंधन पढ़ रहे हैं। जी। मिश्रा जी घर पे रहकर नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि हाँ। घर पे शोरगुल भी होता है और मतलब मम्मी पापा या कोई भी आ गया दोस्त वगैरह तो वो काम भी बता देते हैं कुछ, इसलिए मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। दिमाग ढंग से। बट जाता है, हाँ। ऐसा ना हो इसलिए आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। कुछ यूनिक तरीका है आप लोगों का पढ़ने का, जी। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, रूबरू कराऊं। अच्छा ये बताइए रोहित जी की कोचिंग करना जरूरी है क्या? है भी। और मतलब अपन अगर सोचें और अपन मतलब जैसे हम यहाँ पे एकाग्र जगह आ गए हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब अगर उस चीज़ के अपन समझ बना लें कि अपन अकेले पढ़ सकते हैं तो कोचिंग की जरूरत भी नहीं है, अपन निकल सकते हैं अगर उसमें प्रयास करें अपन तो। जी, तो मतलब आप लोग के पास साधन कम है इसलिए आप यहाँ पढ़ रहे हैं। जी। तो आप लोग मोबाइल का उपयोग करके सारा कुछ पढ़ते हैं ऑनलाइन? जी सर जी। मोबाइल और जो आपकी बुक्स हैं, जी। तो मोबाइल और किताबों से ये पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है और कैसी किस दिशाओं में पढ़ाई करनी है। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सिर्फ कोचिंग करना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, या नोट्स खरीदना या बहुत सारी किताबें खरीदना या बहुत सारा मटेरियल होना, यह आवश्यक नहीं होता है। पढ़ने के लिए आपकी जो है लगन होना चाहिए, आपकी मेहनत काम आती है, और जो पढ़ा हुआ मटेरियल है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सिलेक्टिव होता है। वही चीज़ मेरे को यहाँ देखने मिल रही है, इसीलिए मैं इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास हूँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? जी सर। प्रबंधन पढ़ रहे हैं भैया। जी। प्रबंधन ये भी पढ़ रहे हैं, देख सकते हैं लिखा हुआ भी है। श्रम निरीक्षक सारे पद हैं, कनिष्ठ सहायक, ये सहायक संपरीक्षक, सहायक प्रबंधक, सारे इसके पद आने हैं। तो भैया प्रबंधन पढ़ रहे हैं, इसमें एक शब्द होता है जी। पोस्ट कार्ड, इसका मतलब क्या है? इसमें जो स्पेलिंग है जो, या फिर आपका इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये बता दीजिए, फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म सर ऐसा है कि जैसे पोस्ट कार्ड मतलब पी से प्लानिंग, जी योजना बनाना, जी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, इन्होंने अच्छा बता दिया। मैं तो इंग्लिश ही पूछ रहा था कि पोस्ट का आपका फुल फॉर्म होना चाहिए, इसकी हिंदी भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि व्यापम का कोई दिन धर्म नहीं होता है, वो ज़्यादातर हिंदी शब्द लेकर आता है, फिर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आपको दोनों का पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, इंग्लिश भी क्या है और हिंदी भी क्या है, और खासकर समाज प्रबंधन को लेकर। जी सर। बताइए। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है। स्टाफिंग मतलब कर्मचारियों की व्याख्या करना, नियुक्तिकरण करना है इस यस। टाइप का, हाँ और मतलब जैसे डायरेक्टिंग, ठीक है। निरीक्षण करना, ठीक, निर्देशन करना, निर्देशन करना, और कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय, बहुत बढ़िया। और रिपोर्टिंग जी। मतलब प्रतिवेदन करना, रिपोर्ट करना, प्रतिवेदन हाँ, देना, और ठीक है। बजटिंग मतलब वित्तीय बजट तैयार प्रशासन और करना बजट या तैयार वित्तीय करना। प्रशासन। चलो बहुत बढ़िया है, काफ़ी उन्होंने बताने का प्रयास किया। आप लोग भी बताइए कि इन्होंने पोस्ट कार्ड का फुल फॉर्म सही बताया या नहीं बताया, और प्रबंधन ये भैया पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा पढ़ने के बाद कुछ ग्रुप डिस्कशन होता है क्या आप लोगों का? जी सर। जैसे हम लोग नेक्स्ट डे या आज ही जैसे फ्री हुए या नहा रहे हैं या कहीं अच्छा। घूमने थोड़े ये बहुत बहुत अच्छी से चीज़ बैठे, बताइए कि इन लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं और नहाते टाइम भी एक दूसरे का डिस्कशन करते रहते हैं, ये बहुत शानदार चीज़ है। तो किसको कौन से सब्जेक्ट में समस्या कोई है। समस्या है तो उसको अगर जैसे हम 7 लोग हैं यहाँ पे ग्रुप बना के बैठे हैं, हाँ। तो अगर भाई को आता है हमारे तो वो हेल्प कर देगा एक या दूसरे की हमको, हेल्प करते या रहते हैं, और एक मतलब माहौल भी क्रिएट हो रहा है कि स्टडी का माहौल है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हैं तो यहाँ पास आप देख पा रहे हैं कि स्टडी का माहौल है। इसी को मैं कहता हूँ कि एटमॉस्फेयर आपको क्रिएट करना चाहिए, वातावरण क्रिएट करना पड़ेगा स्टडी करने के लिए, ताकि आपके पास इर्द गिर्द से पढ़ाई हो। और मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग करना चाहिए। वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ, मोटिवेशन लाएगा। दिन आपके पास 55 से कुछ दिन बचे हुए हैं, 15 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट होने हैं, भरपूर आपका तैयारी हो सकती है। मैं भी आपका हो सकता है रिव्यू देने जाऊँगा आपके एग्जाम सेंटर पर, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एक और कैंडिडेट है, मैं इनसे भी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूँ। क्या नाम है सर आपका? सर सत्यम तिवारी। सत्यम तिवारी इनका भी नाम है। मिश्रा जी थे, एक तरफ तिवारी जी हैं, और ये भी सत्यम तिवारी हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया आप? सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जी, सामान्य इंग्लिश। चलिए मैं छोटा सा वीडियो समरअप करने का प्रयास करूंगा। इनसे यही पूछ लेता हूँ, सत्यम जी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जी तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जी तो हमें आप सिलेबस के बारे में बता दीजिए इंग्लिश का, जी कि क्या क्या पढ़ना है। जी, ग्रामर और वोकेब। 2 पोर्शन। जी, 2 बहुत पोर्शन बढ़िया। पढ़ने तो होते हैं। जैसे वोकेब में क्या क्या? वोकेब में रहता है सर अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया। इडियम फ्रेज, जी। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बहुत शानदार बता रहे हैं जी कि 2 पोर्शन आपके आते हैं, ग्रामर और वोकेब दोनों का। आपका 25 नंबर का पेपर आना है। जी तो कुछ पोर्शन आपका वोकेब का आ जाएगा, जी। कुछ ग्रामर का आ जी, जाएगा। और और ग्रामर में क्या था? ग्रामर में रहेगा अपना आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, और वो क्या बोलते हैं डेटर्मिनर, ठीक है, बहुत बढ़िया। और वॉइस, टेंस, कंजक्शन, नरेशन जी। और प्रीपोजिशन। चलो इस टाइप से बहुत रहेंगे। बढ़िया, इन्होंने सारे चैप्टर बताने के प्रयास करे हैं। ग्रामर का भी एक पोर्शन बताया, एक वोकैब का भी बताया है, और हो सकता है 3 से 5 नंबर का आपका पैसेज भी आ जाए, और अनसीन पैसेज। बाकी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और इतने अपने घर छोड़ कर बैठे हैं तो हाँ। हमें भरोसा है कि हम सफलता हासिल करेंगे। एक प्रयास जारी है, जी, प्रयास जारी क्योंकि है। फॉर्म भी लगभग 15 लाख पड़ चुके हैं, तो इस बीच में आपकी कंपटीशन ज्यादा रहेगी। 6755 पद हैं आपके, 6755 पद के ये आपके पद हैं।
23 जनवरी तक आखिरी डेट है, तो जिन्होंने भी नहीं भरे हैं फॉर्म तो आप भर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा। 5 साल बाद पेपर हो रहा है। पहले 100 नंबर का पेपर हुआ था, आपके समय भी मिलता था कम, कट ऑफ भी ज़्यादा गई थी। इस बार 200 नंबर का है, लेकिन सब्जेक्ट भी बढ़ा दिया है। इस बार पिछले बार 5 सब्जेक्ट आए थे, इस बार आपके 8 विषय आ रहे हैं। तो लगातार आप लोग पढ़ाई कर रहे जी हैं बराबर। और एक दूसरे से डिस्कशन बना रहता हाँ, है। डिस्कशन बना और रहता पीछे है। आप देख सकते हैं वो अभ्यर्थी हैं, दोनों हाँ। कैंडिडेट ही हैं, वो खाना बना रहे हैं। अच्छा, खाना वाना सब लोग यही बनता है आप हाँ लोगों सर, का? यही होता है सब, बाकी खाना पीना सब यही होता है। तो ये होता है कि सुबह हम लोग बना लेते हैं, तो कोई मतलब सब मिलजुल के काम मिलजुल कर के लेते हैं, काम कोई करते कुछ हैं। कर लेता है, जी, कोई कोई साफ सफाई कर लिया, कोई कुछ कर हाँ, लिया, है ना। और सोना वोना यही होता है। हाँ यही होता है। सुना है। अच्छा, आप ये मैं बोलूँगा कैमरामैन से, ये देखिए यहाँ पास ये कुटिया है, हमारा भी है, और भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं। सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ यहाँ पास क्या लगी कि भगवान की शरण में है और बढ़िया यहाँ से सकारात्मक सोच के साथ ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार से लगे रहना है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खाना पीना सब यहाँ बन रहा है और एक प्रयास जारी है कि हमें भी पटवारी बनना है। एक इनका जुनून है, सपना है। लोगों का होता है ना कि पटवारी, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहा हूँ कि बड़े कलेक्टर को कोई नहीं पहचानता है, लेकिन छोटे कलेक्टर होते हैं आपके पटवारी साहब, जिसको गाँव का बच्चा बच्चा भी जानता है। एक कैंडिडेट और बैठे हुए हैं, कुछ बन चुका है। हम भी खाना भोजन यहीं पास करेंगे बाकायदा। और आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम नीलेश तिवारी है। नीलेश तिवारी। तो देखिए तिवारी जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, एक मतलब ग्रुपिंग है। आप देख सकते हैं कि मतलब माहौल क्रिएट है, एक गांव के लोग हैं ये, समझ रहे हो ना। सबसे बड़ी चीज़ क्या, वातावरण क्रिएट किया गया। आप क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, ये क्या है? समान ज्ञान, जी। एमपी का ज्ञान, समान ज्ञान, ये एमपी का पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप मुझे ये बता दीजिए नीलेश जी, कि मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस कब हुई है? 1 नवंबर 1956। बहुत बहुत शानदार। आप लोग भी बताते चलिएगा यार, ये क्वेश्चन ही बता रहे हैं, ठीक है। यही होता है एक डिस्कशन और पढ़ने का पैटर्न। इससे क्या होता है, बोरिंग नहीं होती। सबसे अच्छी चीज क्या है, बोर नहीं होती ना। नहीं। और कितने घंटे पढ़ लेते हो? अच्छा आप लोग हम लोग सर समथिंग 8 से 9 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। 8 से 9 घंटे। जी। अच्छा, फिर रिवीजन के लिए प्रैक्टिस कुछ सेट वेट लगाते होंगे, जो प्रैक्टिस सेट होते हैं, हाँ। उनको लगा लेते हैं। जी। मतलब 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाती 8 से 10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। बाकी जैसे 8 घंटे पढ़ाई के लिए 2 घंटे ग्रुप डिस्कशन कर लिए अपने अच्छा, बैठ के। डिस्कशन भी हो जाता है? डिस्कशन